दोस्तों, जब भी आप कोई नया टीवी परचेज करते हैं तो उस टीवी के अंदर आपको पीछे के साइड इस प्रकार से काफ़ी सारे पोर्ट देखने को मिलते हैं। तो काफ़ी सारे लोगों को तो इन पोर्ट के बारे में मालूम होगा, लेकिन कुछ लोगों को इन पोर्ट के बारे में प्रॉपर मालूम नहीं है, फिर भी आप टीवी खरीद लेते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको इन्हीं पोर्ट के बारे में बताऊंगा कि इन पोर्ट का आखिर प्रॉपरली किस किस काम के अंदर यूज़ होता है, ताकि आपका ज्ञान और बढ़ सके। और अगर आप भी एक नया टीवी लेने की सोच रहे हैं तो आप एक बेस्ट डिसीजन ले सकते हैं कि आपके लिए बेस्ट टीवी कौन सा हो सकता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो पर। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिए, ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो हैं वो आपको मिल सके सबसे पहले। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगे तो लास्ट में इसे एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पीली, सफ़ेद और लाल प्रकार की इस प्रकार की पिनें दिखाई देंगी। तो इसके बारे में तो लगभग आप सभी को अच्छे से मालूम होगा। ये हमारे जो पुराने टीवी हैं उनके अंदर भी आपको देखने को मिलती हैं, और हमारे जो सेटअप बॉक्स हैं उनके अंदर भी देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर जो पीली पिन होती है वो वीडियो के लिए होती है, और बाकी जो सफ़ेद और लाल पिन होती हैं वो ऑडियो के लिए होती है, लेफ्ट और राइट ऑडियो के लिए। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि ये जो पिन है ये एनालॉग सिग्नल पर बेस होती हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि यहाँ पर आप लंबी केबल अपने मतलब सेटअप बॉक्स से टीवी के अंदर यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आपको अच्छी क्वालिटी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो सिग्नल लॉस है वो लंबी केबल के अंदर ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर आप जितनी छोटी केबल यूज़ करेंगे उतने अच्छे सिग्नल आपके टीवी को रिसीव होंगे, क्योंकि ये एनालॉग सिग्नल पर काम करता है। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं HDMI पोर्ट के बारे में। तो टीवी के पीछे आपको काफ़ी सारे HDMI पोर्ट भी देखने को मिलेंगे। किसी टीवी में 2, किसी में 3, किसी में 4 HDMI पोर्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि HDMI होता क्या है। HDMI की फुल फॉर्म होती है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। अब इसको यूज किस लिए किया जाता है वो भी हम समझ लेते हैं। HDMI को यूज किया जाता है ऑडियो और वीडियो को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डायरेक्ट प्ले करने के लिए। अब सर आप कहेंगे कि वो तो हम सफ़ेद, पीली और लाल केबल से भी कर सकते थे। तो देखिए यहाँ पे इनका अंतर मैं आपको दिखा देता हूँ। वो जो केबल होती थी वो एक एनालॉग सिग्नल पर बेस होती थी, यानी कि वहाँ पर आप सिर्फ 480p तक की ही जो वीडियो होती हैं उन्हें प्ले कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि HDMI पोर्ट के अंदर आप 720p HD रेडी, फुल HD या फिर 4K तक की वीडियो भी आसानी से एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डायरेक्ट प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा पहले क्या होता था कि वीडियो की अलग केबल होती थी, ऑडियो की अलग केबल होती थी, तो इस प्रकार से 3-4 केबल लगानी पड़ती थी, तब हमें वीडियो और ऑडियो एक साथ दिखाई देती थी। लेकिन HDMI आने के बाद यहाँ पर आपको सिर्फ एक HDMI की केबल लगानी है, तो एक केबल से ही ऑडियो और वीडियो आपको हाई डेफिनेशन HD क्वालिटी में, यानी कि HD लगा लीजिए या फुल HD लगा लीजिए या फिर 4K तक भी आप यहाँ पर एक ही केबल से ऑडियो और वीडियो दोनों को ही प्ले कर सकते हैं। तो HDMI पोर्ट का जो मेन काम है वो यही है, ऑडियो और वीडियो को डायरेक्ट एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में प्ले करना। अब यहाँ पर देखिए आपको टीवी में HDMI का एक और पोर्ट देखने को मिलेगा, जिसके साइड में लिखा रहेगा ARC या फिर ERC। तो ARC का मतलब होता है ऑडियो रिटर्न चैनल। तो ये दरअसल किस काम के लिए यूज़ होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये यूज़ होता है अगर हम अपने टीवी के अंदर कोई भी एक्सटर्नल साउंड लगाना चाहते हैं, मान लीजिए आप साउंड बार लगाना चाहते हैं या फिर होम थिएटर सिस्टम लगाना चाहते हैं, या इसी प्रकार से कोई भी एक्सटर्नल साउंड आप यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए ARC HDMI ARC जो पोर्ट होता है वो यूज़ किया जाता है। अब काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर हम ब्लूटूथ का भी यूज़ कर सकते हैं, ऑक्स केबल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे बता दूं कि ऑक्स और ब्लूटूथ से आपको ऑडियो की उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं मिल पाएगी जितनी ज़बरदस्त और बेस्ट क्वालिटी आपको यहाँ HDMI ARC में देखने को मिलेगी। HDMI ARC के अंदर आपको जो ऑडियो क्वालिटी है वो बिल्कुल डिजिटली और बिल्कुल रियली जो ऑडियो है वही सुनाई देगी, जो कि ब्लूटूथ और जो ऑक्स केबल होती है उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर यहाँ पर आपको सुनने को मिलती है। अब काफ़ी सारे टीवी में आपको HDMI ARC की बजाय ERC भी लिखा मिलेगा। तो ERC क्या होता है? देखिए, ERC का मतलब होता है कि आप अपने
टीवी को जब भी किसी एक्सटर्नल साउंड से कनेक्ट करते हैं तो अगर वो ERC सपोर्ट करता है तो उसमें आप अपने टीवी के रिमोट को और अपने एक्सटर्नल साउंड के रिमोट को, यानी कि साउंड बार है या फिर होम थिएटर सिस्टम जो भी है, उसके रिमोट को आपको अलग अलग यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप दोनों को ही एक ही रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये ERC का मतलब होता है, यानी कि अगर आप अपने टीवी को स्विच ऑफ करते हैं तो आपका जो साउंड बार है या फिर होम थिएटर सिस्टम है वो भी ऑटोमेटिक्स उसके साथ ही स्विच ऑफ हो जाता है। इसी प्रकार से आपको वॉल्यूम भी अगर ज़्यादा या कम करनी है तो आप एक ही रिमोट से यहाँ पर दोनों को एक साथ कंट्रोल कर सकते हैं। अब काफ़ी सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर ये जो HDMI पोर्ट हैं ये अलग अलग 2, 3, 4 इस प्रकार से क्यों दिए जाते हैं, एक ही HDMI पोर्ट क्यों नहीं दिया जाता है? तो देखिए इसका तो बिल्कुल सिंपल सा जवाब है, ये अलग अलग इसी वजह से दिए जाते हैं ताकि आप मल्टीपल डिवाइस को एक साथ कनेक्ट करके अपने टीवी से रख सकें। मान लीजिए एक HDMI पोर्ट से आप अपने होम थिएटर सिस्टम को या फिर साउंड बार को कनेक्ट कर सकते हैं, दूसरे HDMI पोर्ट से आप अपने लैपटॉप को कनेक्ट कर सकते हैं, तीसरे HDMI पोर्ट से आप अपने किसी भी सेटअप बॉक्स को कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपको एक केबल हटा के बारी बारी में दूसरी पर लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। सभी जो आपके डिवाइस हैं एक साथ आपके टीवी से कनेक्ट हो सकते हैं, इसी वजह से ये दिए जाते हैं। दोस्तों वीडियो पर आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप टीवी से रिलेटेड और भी ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हैं तो मैंने आई बटन पर और डिस्क्रिप्शंस में अपनी काफ़ी सारी वीडियो का लिंक दिया हुआ है, जिसमें मैंने टीवी के बारे में काफ़ी सारी अच्छी यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको बताई हुई है। आप उन्हें देखकर अपना ज्ञान और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं USB पोर्ट के बारे में। ये भी आपको टीवी के अंदर 2 से 3 पोर्ट देखने को मिल जाएंगे। USB का मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो ये जो पोर्ट है ये आज के टाइम में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला पोर्ट है। ये पोर्ट आपको टीवी के अलावा लैपटॉप में, कंप्यूटर में, चार्जर में और पावर बैंक में भी देखने को मिल जाएगा। USB पोर्ट के दोस्तों मुख्य रूप से 2 काम होते हैं। एक तो है पावर सप्लाई करना, जिस प्रकार से आप अपने फ़ोन को चार्ज करते हैं तो वो भी USB के द्वारा ही चार्ज करते हैं, या फिर आप अपने टीवी के पीछे कोई LED यूज़ करते हैं तो वो भी आप USB से कनेक्ट करके ही यूज़ कर सकते हैं। इसी प्रकार से और भी काफ़ी सारे काम हैं जो पावर को इस्तेमाल करने के लिए USB के द्वारा किए जाते हैं। और दूसरा जो काम है वो है डाटा को ट्रांसफ़र करना, एक जगह से दूसरी जगह डाटा भी हम USB के द्वारा ही ट्रांसफ़र करते हैं। अब USB आपको आज के टाइम में 2 प्रकार के देखने को मिलेंगे, एक तो USB 2.0 और दूसरा है USB 3.0। वैसे तो 3.1, 3.2 भी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन मुख्य रूप से आपको अधिकतर डिवाइस में 2.0 और 3.0 के रूप में 2 ही देखने को मिलेंगे। तो इनके अंदर क्या डिफरेंट है वो भी हम जान लेते हैं। देखिए जो USB 2.0 होता है इसके अंदर क्या होता है कि आप पावर को ज़्यादा सप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आप मैक्सिमम 5 वोल्ट तक की पावर सप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो डाटा है वो भी आप यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन उसकी स्पीड भी ज़्यादा आपको नहीं देखने को मिलती है, नॉर्मल स्पीड यहाँ पर आपको मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं USB 3.0 के बारे में। तो ये USB 2.0 का ही अपग्रेड वर्जन है और यहाँ पर आप जो पावर सप्लाई है वो काफ़ी ज़्यादा कर सकते हैं। मैक्सिमम 100 वोल्ट तक की यहाँ पर आप पावर सप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपने लैपटॉप को भी अपनी USB केबल के द्वारा चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा 3.0 के अंदर आपको जो डाटा ट्रांसफर स्पीड है वो भी USB 2.0 से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये 2 काम के लिए USB जो पोर्ट हैं वो यूज होते हैं। तो आपको टीवी के अंदर 2 या 3 यहाँ पर USB पोर्ट देखने को मिल सकते हैं। तो वो इसीलिए यूज होते हैं ताकि आप मल्टीपल डिवाइस को अपने टीवी के साथ एक साथ कनेक्ट कर सकें। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं VGA पोर्ट के बारे में, जिसका मतलब है वीडियो ग्राफिक्स एरे। तो यहाँ पर इस पोर्ट का आविष्कार सबसे पहले IBM कंपनी के द्वारा 1987 के अंदर किया गया था। और इस पोर्ट को जो पहले आपने देखे होंगे बड़े मॉनिटर होते थे उनके अंदर वीडियो को ट्रांसफ़र करने के लिए ही किया जाता था। यानी कि हम कह सकते हैं जिस प्रकार से आज HDMI पोर्ट के द्वारा आप वीडियो को ट्रांसफ़र करते हैं उसी प्रकार से उस समय VGA केबल के द्वारा वीडियो को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता था। तो यहाँ पर इसके अंदर 15 पिन होती हैं और यहाँ पर सिर्फ वीडियो को ही आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ना कि ऑडियो को। इसी वजह से जो HDMI पोर्ट है उनका आविष्कार किया गया।
तो ये एक पुरानी टेक्नोलॉजी है, लेकिन फिर भी आपको टीवी के अंदर या फिर आपको लैपटॉप के अंदर ये टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाएगी। तो ये जो पोर्ट है ये एनालॉग सिग्नल पर ही बेस है। तो यहाँ पर आपको पता ही है एनालॉग सिग्नल जो होते हैं वो डिजिटली सिग्नल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लंबी केबल का यूज करते हैं तो ये जो सिग्नल है वहाँ पर लाइन लॉस हमें देखने को मिलती है। इसके साथ साथ यहाँ पर ऑडियो भी आउटपुट नहीं होती है। इसी वजह से अब इसको हटाकर जो HDMI पोर्ट है वो आने लगे हैं। हालांकि आपको काफ़ी सारे टीवी में ये देखने को मिलते हैं, लेकिन धीरे धीरे इनको भी टीवी से हटा दिया जाएगा। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं ईयरफोन या फिर ऑक्स पोर्ट के बारे में। तो ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता होगा। ईयरफोन या फिर ऑक्स का जो ऑप्शन होता है वो आपके टीवी की जो ऑडियो होती है उसको आउटपुट करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर आप कोई भी हेडफोन लगाकर अपने टीवी का जो म्यूजिक है, जो ऑडियो है वो आप सुन सकते हैं, या फिर आप ऑक्स केबल का यूज करके यहाँ पर आप अपने किसी भी साउंड बार से या फिर होम थिएटर सिस्टम से कनेक्ट करके ऑडियो को आप प्ले कर सकते हैं। इनके अलावा यहाँ पर आपको टीवी में एक और पोर्ट देखने को मिलेगा जिसके ऊपर ऑप्टिकल लिखा होगा, या फिर यहाँ पर लिखा हो सकता है SPDIF, जिसका मतलब होता है सोनी या फिर फिलिप्स डिजिटली इंटरफेस। तो इसका भी आविष्कार कुछ समय पहले ही हुआ था और ये भी आपके टीवी से जो ऑडियो होती है उसको आउटपुट करने के लिए यूज होता है। यहाँ पर ऑप्टिकल के द्वारा यानी कि SPIDF के द्वारा आप लाइट के द्वारा अपनी जो ऑडियो है वो अपने दूसरे जो डिवाइस है उनके अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन इसका भी आजकल बहुत कम यूज होता है, क्योंकि आजकल ब्लूटूथ आ गया है, वाईफाई आ गया है, ऑक्स केबल आ गए हैं, तो इनका यूज करके आप ऑडियो को अपने दूसरे डिवाइसों से कनेक्ट कर लेते हैं। लेकिन फिर भी काफ़ी सारे डिवाइस के अंदर आपको ऑप्टिकल SPDIF इसका ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो कि मेन पर्पज जो है वो ऑडियो को ही यहाँ पर दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं लैन पोर्ट के बारे में, जिसे इथरनेट पोर्ट भी बोला जाता है। तो लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो इस पोर्ट का यूज इंटरनेट के लिए किया जाता है। आप अपने इंटरनेट की केबल को यहाँ पर लैन के अंदर यूज कर सकते हैं। फिलहाल आजकल इसका जो स्थान है वो वाईफाई ने ले लिया है, तो इस वजह से लोग ज़्यादातर लैन को यूज नहीं करते हैं, वाईफाई को ही यूज करते हैं। लेकिन टीवी के अंदर यहाँ पर ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि कल को मान लीजिए वाईफाई में कोई प्रॉब्लम आ गई है आपके में, तो आप यहाँ पर लैन यानी कि केबल का यूज करके भी यहाँ पर जो इंटरनेट है वो यूज कर सकते हैं। और लैन का दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि वाईफाई के अंदर तो जो इंटरनेट की स्पीड है वो थोड़ी बहुत ऊपर या नीचे होती रहती है, लेकिन लैन के अंदर यानी कि केबल के द्वारा जो हम कनेक्शन लेते हैं इंटरनेट का, वहाँ पर जो नेट की स्पीड है वो आपको बिल्कुल एक जैसी मिलती है, बिल्कुल समान मिलती है, और वो वाईफाई से काफ़ी स्पीड भी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो इसके लिए लैन पोर्ट का यहाँ पर यूज किया जाता है। इसके बाद अब एक पोर्ट बचा है, वो है एंटीना। तो इसके बारे में तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। पहले जब पुराने टीवी होते थे, जब हम एंटीना लगाते थे और ऐसे ऐसे उसे घुमाते थे, सिग्नल नहीं आते थे, तो वो डायरेक्ट आके हमारे इस एंटीने वाले पोर्ट में ही लगता था। तो ये वही पोर्ट है, तो इसके बारे में आपको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों टीवी के अंदर आने वाले लगभग सभी पोर्टों के बारे में मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता ही दिया है। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी पोर्ट के बारे में, कोई और पोर्ट हो मान लीजिए, उसके बारे में आपको नहीं मालूम है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिएगा। हम जल्द से जल्द उस पर एक दूसरी वीडियो लेकर आने की कोशिश करेंगे और उसके बारे में भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अगर आपको ये सभी पोर्ट जो मैंने बताए हैं, ये अगर आपको किसी टीवी के अंदर चाहिए तो मैंने नीचे कुछ टीवियों के लिंक दे रखे हैं जिनके अंदर आपको ये सभी पोर्ट देखने को मिलेंगे, तो आप वहाँ पर जाकर इन्हें भी बाय कर सकते हैं। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी और आपको जो जानकारी है वो काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए जल्दी मिलेंगे ऐसी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।